क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू WHO, भारत में हर 1 घंटे में 6 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं और उनमें से कुछ लोग तो केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही टाइम पे सही फर्स्ट एड नहीं मिल पाता है। विश्व में स्नेक बाइट से होने वाली डेथ का 50% इंडिया से होता है। तो अगर आपको या आपके सामने किसी को सांप ने काट लिया तो आप क्या करेंगे? इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे स्नेक बाइट क्या होता है, स्नेक बाइट से डेथ कैसे होती है, स्नेक बाइट के सिम्टम्स क्या होते हैं, स्नेक बाइट के इलाज या एंटी स्नेक वेनम क्या होता है, स्नेक बाइट का इफेक्ट अगर पूरे बॉडी में दिख रहा है तो उसका मैनेजमेंट क्या होता है, और अगर आपको या आपके सामने किसी को सांप ने काट लिया तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनली स्नेक बाइट को प्रिवेंट करने के लिए, स्नेक बाइट अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए हर साल 19 सितंबर को स्नेक बाइट अवेयरनेस डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्नेक बाइट ई वेनमिंग 2024 लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक स्नेक बाइट से होने वाली डेथ को हाफ करना। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिचा और आज हम बात करेंगे स्नेक बाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्नेक की स्पीसीज के बारे में। वैसे तो भारत में स्नेक की बहुत सारी स्पीसीज, मोर देन 300 स्पीसीज स्पेसिफाइड है, बट उनमें से 4 मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जिससे सबसे ज्यादा डेथ होती है। उसमें है कोबरा, करैत, रसल वाइपर एंड सॉ-स्केल्ड वाइपर। वैसे तो सांप छेड़छाड़ करने पर ही काटते हैं, बट करैत एक ऐसा सांप है जो सोते हुए इंसान को काट जाता है और अपने लोकल एरिया पे कोई मार्क, कोई ब्लीडिंग और कोई पेन भी नहीं छोड़ता है। अब हम देखते हैं स्नेक बाइट से डेथ कैसे होती है और व्हाट हैपन व्हेन ए स्नेक बाइट्स। तो इसको समझने के लिए हमें वेनम यानी सांप के जहर को जानना पड़ेगा। तो सांप का जहर यानी वेनम बहुत सारे एंजाइम से मिलकर बना होता है जो सेल्स की डेथ कराता है। सबसे पहले वह लोकल एरिया में सेल्स की डेथ कराता है, उसके बाद ब्लड के थ्रू वो अलग अलग ऑर्गन में पहुंच करके वहां सेल्स की डेथ करा करके उस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स को हम 2 तरीके से देखते हैं, एक लोकल सिम्टम और एक वो सिम्टम जो वेनम शरीर के अंदर जाकर के अफेक्ट दिखाता है। लोकल सिम्टम्स में हमको लोकल एरिया पे स्वेलिंग, पेन, ब्लीडिंग देखने को मिलता है। इसमें करैत एक ऐसा सांप है जो अपने लोकल एरिया पे कोई भी निशान नहीं छोड़ता है बस, बट इसके जस्ट अपोजिट कोबरा लोकल एरिया को हाईली टेंस कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेल्ड कर देता है, और अगर कोबरा लिम्ब पे काटा है तो कभी कभी लिम्ब को काटने की भी नौबत आ जाती है। अब हम देखते हैं अगर वेनम ब्लड में पहुंच गया है और ऑर्गन पे इफेक्ट दिखा रहा है तब क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तब जनरलाइज सिम्टम, पेशेंट बोलता है कि उसे चक्कर आ रहा है, उसे बुखार आ रही है, उसे हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, ऐसी ऐसी समस्या आती है। अब अलग अलग स्नेक अलग अलग एरिया को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ स्नेक अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है कार्डियोटॉक्सिक जो हार्ट को अफेक्ट करते हैं, दूसरा न्यूरोटॉक्सिक जो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, और तीसरा होता है मायोटॉक्सिक जो मसल्स को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरोटॉक्सिक स्नेक के बारे में। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक में करैत और कोबरा आते हैं। ये इनका वेनम जब शरीर में जाता है तो ये सभी मसल्स को पैरालाइज्ड कर देते हैं। इसमें हमें जनरल सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट को चक्कर आता है, पेशेंट को आंखों से धुंधला दिखाई देता है, डिप्लोपिया यानी हर ऑब्जेक्ट 2 दिखाई देते हैं, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है, खाने में तकलीफ होती है, और इसके साथ अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब देखते हैं कार्डियोटॉक्सिक स्नेक। कार्डियोटॉक्सिक स्नेक वे होते हैं जो हार्ट को अफेक्ट करते हैं। इसमें वाइपर आते हैं। इसमें इसका वेनम जब शरीर में पहुंचता है तब बीपी को डाउन करता है, पेशेंट को चक्कर आता है, पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है, कभी कभी शरीर पे धब्बे बन जाते हैं और बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसमें अल्टीमेटली पेशेंट शॉक में चले जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अब हम देखते हैं स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के बारे में या एंटी स्नेक वेनम के बारे में। तो इसके लिए स्नेक बाइट होने पर एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। जितना जल्दी हम एंटी स्नेक वेनम देंगे पेशेंट के बचने के चांसेस उतनी ज़्यादा रहेगी। अब एंटी स्नेक वेनम क्या होता है? इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो एंटी स्नेक वेनम बनाने का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए 4 मोस्ट कॉमन स्पीसीज जिससे सबसे ज़्यादा डेथ के चांसेस होती है उनका वेनम लिया जाता है, जो है कोबरा, करैत वाइपर एंड रसल वाइपर। इनके वेनम को निकाल लिया जाता है। इनके वेनम को
किसी जानवर जैसे भेड़, बकरी आदि में इंजेक्ट किया जाता है, उसके रिस्पॉन्स में उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, उसके बाद उस जानवर से उसका ब्लड, जिसे हम सीरम कहते हैं, उसे निकाल लिया जाता है। उस सीरम से एंटीबॉडीज अलग की जाती है और उस एंटीबॉडी को जिसको सांप ने काटा है उसे एंटी स्नेक वेनम के रूप में दिया जाता है। ये एंटी स्नेक वेनम सांप के वेनम यानी सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए जितना जल्दी एंटी स्नेक वेनम देंगे उतना जल्दी अच्छा होगा, पेशेंट के बचने की चांसेस उतनी ज्यादा रहे। ये एंटी स्नेक वेनम 4 मोस्ट कॉमन स्पीसीज के वेनम से बनाई जाती है, जिससे सबसे ज्यादा डेथ होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसे पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी टॉक्सिन का इफेक्ट आ गया है और उसके बाद वो अगर हॉस्पिटल आता है तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इस स्थिति में हम उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करते हैं। अगर उसका बीपी कम हो गया है तो उसे बीपी बढ़ाने की मेडिसिन देते हैं। अगर उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रोकने की मेडिसिन देते हैं। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा जाता है। तो अब हम देखते हैं यदि आपको या आपके सामने किसी को सांप ने काट लिया तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको पेशेंट को रीअश्योर करना चाहिए कि 70% स्नेक बाइट बिना जहर वाले सांप के काटने से होती है। उसमें से 30% पॉइजनस स्नेक होते हैं, बट उस 30% का 50% यानी ओवरऑल का 15% ही सांप अपने वेनम को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बट हमें हर पेशेंट को सीरियसली लेना चाहिए, इसीलिए जैसे ही किसी इंसान को सांप ने काटा तो उस बाइट वाले एरिया को इमोबाइल करना चाहिए। उसके लिए किसी लकड़ी या हार्ड ऑब्जेक्ट से उसे बांध देना चाहिए ताकि उस एरिया में कोई हलचल ना हो। इसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लाना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी एएसवी देंगे पेशेंट के बचने की चांसेस उतनी ही ज्यादा रहेगी। एएसवी या एंटी स्नेक वेनम का हम इंट्रावेनस देते हैं। कभी कभी एएसवी देने से एलर्जिकल रिएक्शन होते हैं, इसलिए हम एंटी एलर्जिक ड्रग उसमें ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला, आपको पेशेंट को भागने या चलने नहीं देना चाहिए, इससे जहर और तेजी से फैलता है। सेकंड, बाइट वाले एरिया को काटना नहीं चाहिए। थर्ड, बाइट वाले एरिया या वेनम को सक नहीं करना चाहिए। फोर्थ, बाइट वाले एरिया में टाइटली कुछ भी नहीं बांधना चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और वो एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिफ्थ, पेशेंट को अल्कोहल एक्सेट्रा कुछ भी नहीं देना चाहिए, इससे वेनम की ब्लड में रिलीज होने की स्पीड और बढ़ जाती है। सो होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगी। तो अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे ये बताएं कि क्या आपने कभी स्नेक विक्टिम की मदद की है या उसे देखा है। तो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक के फर्स्ट एड के बारे में, बिकॉज टू मेक इंडिया हेल्थी सही फर्स्ट एड जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।